Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear 7th class students, today is 23rd of June 2021. Myself, your mathematics teacher, and for today, I have brought another topic for you. It is lesson number 5, lines and angles. आज हम लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करने को जा रहे हैं। तो पहले समझना है कि लाइन हम किससे कहेंगे और एंगल्स हम किससे कहेंगे या एंगल हम किससे कहते हैं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये तो ऑलरेडी हम 6th में पढ़ चुके हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, या तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रेट होते हैं या जिनकी सीक्वेंस होती है। वो पॉइंट्स जिनकी सीक्वेंस हो, जो स्ट्रेट हो, उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और वो पॉइंट्स जो अनस्ट्रेट हो, जो स्ट्रेट नहीं होते हैं, जिनकी सीक्वेंस नहीं होती है, उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैं यहाँ पे डालता हूँ, एक यहाँ पे डालता हूँ, एक यहाँ पे डाला मैंने, एक यहाँ पे डाला। तो ऐसे पॉइंट्स जब हम आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे भी एक शेप यहाँ पे फॉर्म होती है। इस शेप को हम कर्व कहते हैं। यानी हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, जिनकी सीक्वेंस नहीं होती है, उन पे जो फिगर्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनको हम कर्व्स कहते हैं। तो अब जो कर्व्स हैं उनकी भी दो टाइप्स हैं, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बनी हुई है, दैट मीन्स एक कर्व है, इसको हम कर्व कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कर्व है इसके एंड पॉइंट्स आपस में मिले हुए हैं, दैट मीन्स ये कर्व जो है ये क्लोज्ड है। इसके बरक्स अगर हम ऐसे एक शेप ले लेते हैं, यहाँ पे ये भी कर्व है, लेकिन ये क्या है, इसके एंड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन नहीं है, दैट मीन्स ये जो कर्व है ये कौन सी कर्व है, ये ओपन कर्व है। तो क्लोज्ड कर्व वो कर्व होती हैं जिसके एंड पॉइंट्स आपस में मिले हों, ज्वाइन किए गए हों। तो ओपन कर्व उसको कहेंगे जिनके एंड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे अब कौन से फिगर्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, वो होते हैं कर्व्स। तो अब जो स्ट्रेट पॉइंट्स है, यानी ऐसे जो स्ट्रेट पॉइंट्स होते हैं, ऐसे हम पॉइंट्स डालते हैं, ये स्ट्रेट पॉइंट्स हैं, इनकी सीक्वेंस है। स्ट्रेट पॉइंट्स पे जो फिगर्स कॉन्स्टिट्यूट होती हैं उनको हम लाइंस कहते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ, यहाँ पे जस्ट लाइक दिस। इस लाइन को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पी क्यू। पी क्यू मेरे पास एक लाइन है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इस लाइन में 2 एंड पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स। यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स हैं, P एंड Q। यानी ये जो लाइन है ये लिमिटेड है फ्रॉम पॉइंट P टू Q, यानी ये एक्सटेंडेड नहीं है, नहीं लेफ्ट साइड से एक्सटेंड किया गया है इसको, नहीं राइट साइड से इसको एक्सटेंड किया गया है। ये जो लाइन है ये लिमिटेड है। दैट मीन्स वो लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। पहले हमने याद होना चाहिए कि एक लाइन में इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, यानी अनलिमिटेड पॉइंट्स की बनी होती है एक लाइन। क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स की बनी होती है इसलिए ये स्ट्रेट होती है। अगर इसी लाइन को अब मैं एक्सटेंड करता हूं यहां से ऐसे, इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो अब ये क्या बन गई, अब ये लाइन बन गई। लाइन हम उस फिगर को कहते हैं जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये एरो जो है ये हमें ये दिखाता है कि इसको यहाँ से भी एक्सटेंड किया जा सकता है और यहाँ से भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। फ्रॉम राइट साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड इट कैन बी एक्सटेंडेड। सो दिस मे बी कॉल्ड एज ए लाइन। तो लाइन हम उस फिगर को कहते हैं जो दोनों तरफ से एक्सटेंड होती
है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो उसको हम लाइन कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन जो होती है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये इसको आगे भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह से एक और लाइन का यहाँ पे टाइप है, लाइन की एक टाइप और है, जस्ट लाइक दिस। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे दे देते हैं बी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस लाइन में एक एंड पॉइंट है ए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे, दूसरी तरफ से ये एक्सटेंडेड है, दूसरी तरफ से ये एक्सटेंडेड है। ये एरो जो है ये बी पॉइंट से एक्सटेंड किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम क्या है, वन एंड पॉइंट ए। ए इसका एंड पॉइंट है, लेकिन बी पॉइंट से ये क्या है, एक्सटेंडेड है। यानी वो लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो उसको हम रे कहते हैं। यानी ये वाली जो लाइन है ये कौन सा टाइप है लाइन की, रे। इसको हम क्या कहेंगे, रे। यानी रे वो टाइप लाइन की होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, और लाइन जो होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो इसके बाद है एंगल। जैसा कि पहले हम थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे लाइन के बारे में। अब यहाँ पे मैं 2 लाइन्स को ड्रा करता हूं ऐसे। ये एक लाइन है, से दिस इज लाइन एल, एंड अगेन आई विल ड्रा अनदर लाइन हियर, से दिस इज लाइन एम। तो ये जो लाइन्स है यहाँ पे, ये मैंने प्लान में ड्रा की है। ये जितने भी एक्सटेंड हम इसको करेंगे, यानी 2 लाइन्स को जितने भी हम एक्सटेंड करेंगे, ये जो लाइन्स है कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। यानी वो 2 लाइन्स जिनको एक्सटेंड करके भी, यानी अगर हम यहाँ पे एक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुरू में इनकी डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, यानी जब से हमने इन लाइन्स को यहाँ पे शुरू किया तो इनकी स्टार्टिंग जो डिस्टेंस थी वो 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमने इसको प्रोसीड किया आगे, तो इसकी जो डिस्टेंस है ये क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसकी डिस्टेंस जो है नहीं कम होनी चाहिए, नहीं ज्यादा होनी चाहिए। इसकी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस तरह की जो लाइन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स। यानी वो 2 लाइन्स जो आपस में इंटरसेक्ट न करे उनको, और उनकी डिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उन 2 लाइन्स को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स तो हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे L पैरेलल टू M, इसका जो माने है, इसका माने क्या होता है, पैरेलल। यानी पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो कभी भी क्या नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जो उनकी डिस्टेंस है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसी तरह से एक और चीज है, यहाँ पे एक लाइन ड्रा की है मैंने यहाँ से लाइन L। इसी तरह से एक और लाइन में यहाँ पे ड्रा करता हूँ, से दिस इज लाइन M। तो यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है, से दिस इज O। तो L जो लाइन है ये M को यहाँ पे काटती है, कहाँ पे, पॉइंट O पे। तो ये जो लाइन्स हैं इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यानी ये जो आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पे, पॉइंट O पे। यानी वो 2 लाइन्स जो आपस में एक दूसरे को काटे, इंटरसेक्ट करें, उन 2 लाइन्स को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो एक और चीज है यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन एक लाइन ड्रा करता हूं, से दिस इज A एंड दिस इज B। यहाँ पे मैं ये जो लेंथ है इसकी ये 10 सेंटीमीटर है, यानी A to B जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब और एक और लाइन में यहाँ पे ड्रा करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। से दिस इज C and D,
तो इसने कहाँ पे काटा इसको, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो लेकिन इसने इसको ऐसे इंटरसेक्ट किया कि इसने लेफ्ट में 5 सेंटीमीटर छोड़े और राइट साइड में भी 5 सेंटीमीटर छोड़े। चूंकि ए बी की जो लिंगत है वो 10 सेंटीमीटर है। जब हमने इसको इंटरसेक्ट यहाँ पे डाला, फिलहाल तो मैं इंटरसेक्शन ही कहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस लाइन ने क्या किया, इसको काट के इसने बराबर ए बी को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये जो लाइन है, अब इसको हम इंटरसेक्शन नहीं कहते हैं, इसको हम बाइसेक्ट कहते हैं। ये जो है ये लाइन, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर उस लाइन को कहते हैं जो किसी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे। जिस तरह से सीडी ने यहाँ पे ए बी को किया, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो बाइसेक्टर उस लाइन को कहा जाता है जो किसी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो इंटरसेक्शन उस लाइन को कहते हैं जो किसी लाइन को काटे। ये जरूरी नहीं है कि वो क्या 2 हिस्सों में उसको बढ़े। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा बहुत लाइन्स और एंगल्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन आज हमने किया अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।